नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। तो आज है 17 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां बताऊंगा एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली रैपिड सीरीज। इस रैपिड सीरीज में आपको 6 बुक्स देखने को मिल रही हैं। ये 6 बुक्स अपने आप में बहुत ही प्रिसाइज हैं। एक बहुत ही विस्तृत रूप का जो आपका सिलेबस होता है उसमें आप सिलेक्टेड पढ़ना चाहते हो उसके लिए बात करेंगे इसमें क्या खास है। तो पहली बात तो आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट है, आप उससे जाकर के खरीदेंगे तो आपको ये जो बुक्स हैं इन पे आपको 35% का डिस्काउंट मिल रहा है। वहाँ पे जब 35% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये सिर्फ आपको जो पड़ेंगी फिर 808 रुपये की पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे मेरे नाम का कोड यूज़ कर लोगे अंकित 10, तो इसी में आप 10% का डिस्काउंट और लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट इसकी बचेगी ये कितनी बचेगी, सिर्फ और सिर्फ 684 रुपये। ठीक है, तो आप इन 6 किताबों को 684 रुपये में अवेल कर सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। बढ़ेंगे आपके अब क्वेश्चंस की ओर जो आपके करंट अफेयर के हैं। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है कि अर्जुन अवार्डी यानी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित संदीप नरवाल जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, ये कबड्डी से संबंधित है। बात करेंगे इनके बारे में कि क्या इनके खास बातें हैं जो इनसे एग्जाम में पूछे जाने वाली वो कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये कबड्डी से है और कबड्डी में भी ये दबंग टीम आती है उससे ये खेलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है। और ये बात करोगे ये कहाँ के रहने पाते हैं। देखो जो प्लेयर होता है ना उसकी ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो वो किस खेल से है, दूसरा ये वो किस राज्य से या किस स्थान से। तो ये सोनीपत हरियाणा के ये रहने वाले हैं। क्लियर है। वहीं बात करोगे कि ऐसे जो प्लेयर होते हैं उनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनको अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था तो आप लोग ध्यान रखना 2021 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि सेना दिवस परेड 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए अब तक इस परेड का जो आयोजन किया जाता था वो 15 जनवरी को कहाँ किया जाता था, दिल्ली में किया जाता था। लेकिन अब आगे से इस परेड का जो आयोजन किया जाया करेगा वो बेंगलुरु में किया जाया करेगा। देखते हैं इससे जुड़े हुए वो और इम्पोर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ये हर साल जो है वैसे बेसिकली कहाँ पे, दिल्ली में आयोजित होती थी। लेकिन अब 15 जनवरी जो 2023 आने वाली है, ये जो सेना दिवस का जो परेड आयोजन है इसका ये कहाँ किया है, दक्षिणी कमान जो आपकी बेंगलुरु में होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये तो बेसिक से क्वेश्चन हो गए क्योंकि ये चेंज हुआ है तो भाई जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो बनता ही है किसी न किसी एग्जामिनेशन में। और 15 जनवरी 2049 में के दिन यानी कि उस दिन इस पे क्या हुआ था, भारत के जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर थे, यहाँ पे इन वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, अंतिम ब्रिटिश कमांडर थे जो आपके, ठीक है, फ्रांसिस बुचर जो अंतिम कमांडर थे उनके स्थान पर क्या हुआ था कि जो एम करियप्पा थे इनको क्या बनाया गया था, भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में क्या होता है बेटा, इस दिन को घोषित किया गया था। क्लियर है, वेरी गुड। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि पब्लिकेशन अफेयर्स यानी PAI, ठीक है, एडिशन 2022 जो है पब्लिक एडिशन जो है इसका पब्लिश हुआ है ये। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ है, तो बेंगलोर अफेयर सेंटर के द्वारा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को हिंदी में। बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर जो है यानी PAC जो है, इसके द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी PAI पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ठीक है, 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है। आप ध्यान रखना ये जो इसका संस्करण था आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा था, ये 7th आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा था ये इसका संस्करण, ये 7th संस्करण था। जानते हैं इससे जुड़ी हुई बातें। देखिए पहले तो आपको इन सब चीज़ों के नाम पता होने चाहिए क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो PAC मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पब्लिक अफेयर्स सेंटर। क्लियर है इतनी बात। रिपोर्ट कौन सी तैयार की है इसने, तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ने क्या किया, रिपोर्ट तैयार की है। इसका ये कौन सा संस्करण जारी किया गया, तो ये 7वां संस्करण जारी किया गया। क्लियर है, आगे देखते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कितने राज्यों को, 18 बड़े राज्यों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, जो ये क्या है, ये हरियाणा का सबसे अच्छा, जो हरियाणा है इसमें सबसे अच्छा राज्य शासित होकर के सामने आया है। अब बात करेंगे आगे इस इंडेक्स में हरियाणा को जो है अगर इसको दिया गया है तो इसमें क्या क्या देखा गया। तो देखिए सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्तर, इसमें जो न्याय के जो विषय थे ना इसने इनके स्कोर किया है इसने इतना। क्लियर है इतनी बात। चलिए पढ़ते हैं आगे।
इंडेक्स के अनुसार जो है बेसिकली जो 10 सर्वश्रेष्ठ छोटे शहर थे उनमें सिक्किम अपने स्थान पहले स्थान पर आया है। ठीक है, जो छोटे जितने भी राज्य हैं उनमें सिक्किम सबसे पहले पे आया है। ठीक है, हाँ एक बात का ध्यान रखना, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया था। क्लियर है कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना आप लोग, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कुछ रोचक बातें हैं इससे जुड़ी हुई जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कब मनाया जाता है तो आपको ये क्लियर हो ही चुका है कि ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आज ही के दिन मतलब कि 16 अक्टूबर के दिन ही क्या हुआ था, खाद्य एवं कृषि संगठन की क्या हुई थी बेटा, स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसको मनाने की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी बेटा, तो 1979 से हुई थी। वहीं इस बार की थीम बात करोगे 2022 की क्या थी, तो लीव नो वन बिहाइंड। ये इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहीं आगे देखिए आपसे पूछा है फिर खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है इटली रोम में है। अब बताइए, क्लियर है कि नहीं? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि विच कंट्रीज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनाउंस्ड अ शॉर्टेज ऑफ एड्रिल ऑन 12th October, पेशेंट्स हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इट्स शॉर्टेज सिंस अगस्त। ठीक है, अब देखो किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 अक्टूबर को एड्रिल की कमी की घोषणा की है। मरीज अगस्त से ही इसकी कमी से जूझ रहे हैं। अब बताइए, तो वो कौन सा है? अमेरिका है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य। देखिए, ये इसकी एजेंसी है अमेरिका की, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। 12 अक्टूबर को इन्होंने इसकी जो है कमी घोषित की है। ठीक है, अब ये जो दवा है ये किस काम आती है, तो ADAH आती है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के इलाज के काम में ये आती है। वहीं बात करोगे एड्रिल में क्या होता है, ये 2 दवा होती है। कौन सी होती हैं, तो डेक्स्ट्रोम्फेटामाइना और आपका है अगला और एम्फेटेमिन। इन 2 दवाओं का ये क्या होता है बेटा, कोलैबोरेशन होता है, यानी कि संयोजन होता है ये। ठीक है, वहीं बात करोगे न्यूरो डेवलपमेंटल विकारी ADHD। ठीक है, ये बचपन से सबसे आम एक है। सबसे आम मतलब ये है आम में से एक है, यानी कि ये बचपन के समय में होती है बेसिकली, जिसका आम तौर पर कम उम्र में इलाज किया जाता है, वयस्कता की उम्र तक चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है यहां पे कि निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया है, और इसकी जो शुरुआत है ये किस वर्ष की गई थी? देखिए, ये 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। पिछले साल ये नहीं आया था क्योंकि क्या हुआ था, कोविड की वजह से ये नहीं आ पाया था। ये 2018 में स्टार्टिंग हुई थी। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन भी है ये चीज़। वहीं बात करोगे इसकी पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो आप लोग ध्यान रखना 2018 में। ठीक है, ये जो इसकी रिपोर्ट कौन सी थी, तो ये चौथी रिपोर्ट थी इसकी। क्लियर है, वहीं बात करोगे कि इसमें बेसिकली बात करोगे अचीवर्स के रूप में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अचीवर्स के रूप में कौन कौन आया, तो आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात आए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने केंद्र और 6 राज्यों को देवदासी प्रथा के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ठीक है, इसमें छोटे बच्चे की जो छोटी जो लड़की होती है उसकी शादी करा दी जाती है मंदिर के किसी भी देवता से। बाद में फिर उन बच्चियों का क्या होता है बेटा कि उनका शोषण होता है, उनको वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपसे पूछा है ये कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो देखिए इसकी अच्छी डिटेल आपको आगे मिलेगी। बेसिकली इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल ये तीनों शामिल है, बिहार इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर तो इसका डी हो जाएगा। बाकी की डिटेल अब आगे देखिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आंसर तो डी से हो गया इसका, बिहार। देखो 6 राज्य हैं, कौन से? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है, ये इसमें शामिल है। इनको सबको नोटिस जारी कर दिया है इन्होंने। ठीक है, बेसिकली इस प्रथा की बात करोगे देवदासी की, तो ये प्राचीन प्रथा है हिंदू धर्म की। एक लड़की की शादी मंदिर के किसी भी देवता से करा दी जाती है इसमें। ठीक है, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जो सरकारें हैं इन्होंने तो 1982 और 1988 में इस प्रथा को पहले ही अवैध घोषित कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, वहीं बात करोगे NHRC की, तो ये एक स्वतंत्र और वैधानिक संस्था है। और वहीं इसकी स्थापना की बात करोगे तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। और कब, तो 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी।
क्लियर है इतनी बात। मानवाधिकार आयोग का मुख्य प्रावधानों नई दिल्ली में स्थित है, मुख्यालय जो है इसका बेटा वो कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है कि नहीं। चलिए बेसिकली ये क्या है कि संविधान द्वारा जो मानवाधिकारों, जीवन जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, इन सब की रक्षा और संरक्षक का काम करता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए। चलिए देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय महिला टीम एशिया कप के इतिहास में कौन सा खिताब जीता है। देखिए तो इन्होंने ये जो खिताब जीता है ये 7वां खिताब जीता है इनका, ये 7वां संस्करण था। वहीं बात करेंगे आप इसमें, यानी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को जो है बेसिकली 8 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला क्रिकेट एशिया कप को अपने नाम किया। इसमें कई पॉइंट आपको बताऊंगा मैं जो आपको जानने वाले हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, वहीं बात करोगे आपके जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इसकी जो कप्तान है ये कौन है, तो ये हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, इस जीत के साथ में बेसिकली अब देखो ये पॉइंट अच्छे हैं। हरमनप्रीत कौर एशिया कप जीतने के मामले में पूर्व महिला कप्तान मिताली राज के बराबर पहुंच गई, इनके बराबर पहुंच चुकी हैं, और MS धोनी को इन्होंने क्या कर दिया बेटा, ये पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए आपके एग्जाम के लिए। कुछ और पॉइंट है इसमें, जैसे एशिया कप जीतने वाले जो अन्य भारतीय कप्तान है वो कौन है, तो देखिए हरमनप्रीत कौर 3, मिताली राज 2, ठीक है, MS धोनी 2, मोहम्मद अजरुद्दीन 2, रोहित शर्मा की बात करोगे तो ये 1-1 हैं ये। ठीक है, रोहित शर्मा और ये सब कौन है बेटा, ये 1-1 वाले हैं। क्लियर है। वही बात करोगे आप महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार 2004 में खिताब जीता था ये, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तब उस समय पे कप्तान कौन सी, तो आप लोग ध्यान रखना ममता माबेन उस समय पे कौन थी बेटा, कप्तान थी। क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में PM मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। चौथी वंदे भारत का उद्घाटन किया है तो हिमाचल प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में। देखिए 10 नवंबर 2022 को ये लॉन्च की जाएगी। 13 अक्टूबर को बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो है सौगात दी है, किसको, तो हिमाचल प्रदेश को। ऊना रेलवे स्टेशन से चौथी वंदे भारत की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। और ध्यान रखना नई वंदे भारत जो है ये हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा से नई दिल्ली तक चलेगी। क्लियर है, वेरी गुड। पढ़ेंगे आप अगले क्वेश्चन की ओर, और आपसे इस प्रश्न में क्लियर पूछा गया है कि कुवैत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कुवैत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना कुवैत में नए राजदूत के रूप में आदर्श स्विकाको को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। और जानते हैं थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में, तो देखिए आदर्श स्विकाको इसका क्या हो जाएंगे बेटा, आंसर हो जाएंगे। वहीं अवतार सिंह की बात करोगे तो इनको कहाँ का, गिनी का राजदूत नियुक्त किया गया है। वहीं पार्थ सतपथी की बात करोगे आप तो इनको कहाँ का किया गया है, बार्सनिया और हर्जवेनिया यानी कि हर्जेगोविना का। क्लियर है, वेरी गुड। तो बेसिकली बेटा ये थे आपके आज के करंट अफेयर जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। मैंने डिटेल्स भी इनमें दी हुई हैं आपको अच्छे तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और लेते जाइए जानकारी थोड़ी सी, कि करंट अफेयर्स की ऑनलाइन कोर्स तो है ही हमारे पास अवेलेबल, उसके बाद में आपको मैगजीन मिल जाती है। यानी ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनका और डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको जो अच्छी जानकारी आपको मैगजीन में मिल जाती है। क्लियर है, जो बच्चे नोट नहीं कर पाते वो मंथली मैगजीन खरीद सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो ये था आज के करंट अफेयर जो आपको मैंने कराए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सभी करंट अफेयर। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।